चलिए अब हम कुछ और डेल्टा और इन द मनी आउट ऑफ द मनी और कैसे प्रीमियम चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे स्ट्राइक चेंज होती है उसके ऊपर हम कुछ और डिस्कशन करते हैं। तो हम जो है वो कब से एक एग्जांपल ले रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो अभी समझिए कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका जो स्पॉट प्राइस है, अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं आपको अभी डेल्टा के ऊपर जो है वो फाइनल अभी हमारा डिस्कशन है। अभी हम जो है उसके बाद नेक्स्ट क्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो समझिए कि जो डेल्टा है वो, जो रिलायंस का स्पॉट है वो 1300 के आसपास है। तो अभी ये देखिए, ये जो है वो ऑप्शन चेन है। तो 1300 की स्ट्राइक प्राइस देखिए कहाँ पे है, ये रही। 1300 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन देखिए कितने पे ट्रेड कर रहा है, 31। पुट ऑप्शन देखिए कितने पे ट्रेड कर रहा है, 31। कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना है, 0.50। इसका मतलब वो एट द मनी पे, एट द मनी पे मतलब कि वो अभी उसके अंदर, अभी जो है वो मार्केट, जो रिलायंस का स्टॉक है और जो स्ट्राइक है वो सेम स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब जहां पे मेरा स्ट्राइक है वहीं पे रिलायंस का स्टॉक है। इसीलिए वो है एट द मनी। इसका डेल्टा कितना होगा, 0.50। कॉल का डेल्टा कितना होगा, 0.50। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी एट द मनी कॉल ऑप्शंस होंगे, एट द मनी कॉल ऑप्शंस का डेल्टा अगर आपको जानना होगा तो वो 0.50 होगा कॉल में, और -0.50 होगा पुट में। और कोई भी इन द मनी स्ट्राइक होगी तो उसका जो डेल्टा होगा वो, जो कॉल का है वो माइनस, या फिर जो कॉल का है वो +50 एंड अबाउ। मतलब देखिए, जैसे जैसे आप कॉल के लिए इन द मनी जा रहे हो, 0.50 से 0.70, 0.80, 0.90 प्लस बढ़ते जा रहा है इन द मनी में, वैसे ही पुट के लिए इन द मनी में क्या होगा, जो माइनस है, -50, -70, -80, -90, -100, ये देखिए 1350, 1450, 1550। तो ये एक्चुअली में जो डेल्टा है वो इन द मनी, जो इन द मनी का डेल्टा क्या होगा फिर। आप ये मान के चलिए कि 0.50 एन अबाव। तो देख लीजिए 0.50 एन अबाव ही है इन द मनी में। ये देखो कॉल का इन द मनी में डेल्टा देखो 70, 0.80, 0.90। पुट के अंदर इन द मनी डेल्टा देखिए 0.50, 0.80, 0.90। तो आउट ऑफ द मनी में फिर डेल्टा क्या होगा, 0.50 के नीचे। 0.50 देखिए, 0.50, 0.25, 0.1, 0.2। और पुट के अंदर आउट ऑफ द मनी डेल्टा देखिए कितना है, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1। तो ये याद रखिए आप कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन होगा 0.50, और इन द मनी का होगा 0.50 के ऊपर, और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा होगा 0.50 के नीचे। कॉल हो या पुट हो, दोनों का सेम ही होगा प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो कॉल है उसका डेल्टा जो है वो प्लस में होगा, कभी भी आप ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो जो कॉल का डेल्टा है, जो कॉल कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और पुट ऑप्शन की वैल्यू कम होगी जब मार्केट ऊपर जाएगा तो। और जब जो पुट ऑप्शन है, मार्केट जब नीचे आएगा तब पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए जो डेल्टा है वो नेगेटिव में है, उसका अपोजिट में। क्योंकि अगर समझिए, अगर हमने पुट का भी डेल्टा प्लस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट के ऑप्शंस भी ऊपर जा रहे हैं। वैसा नहीं हो सकता, इनवर्स है ना, पुट पुट जो है वो उल्टा चलता है मार्केट के हिसाब से। इसीलिए उसका जो डेल्टा है वो माइनस में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, एट द मनी का पुट ऑप्शन जो है वो 30 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। देखिए पुट पुट देखिए 32 पे, कॉल 31 पे। अभी इसका प्रीमियम 31 पे क्यों है, ये तो एट द मनी है। ये तो एट द मनी है। अभी आपने बताया कि जो भी हम डेल्टा देख रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है, कि भाई जिसका 90.90 डेल्टा है, उसका मतलब जो है वो हायर प्रोबेबिलिटी है उसकी इन द मनी होने की। 0.70 डेल्टा मतलब 70% चांसेस है कि वो स्ट्राइक इन द मनी रहेगी। तो 0.50 का मतलब तो 50-50% चांसेस है कि इन द मनी भी रह सकती है, आउट ऑफ द मनी भी रह सकती है। तो ये प्रीमियम क्यों है इसका, ये भी हम समझ सकते हैं। चलिए, ये जो 0.25 डेल्टा है इसका 11 रुपीज प्रीमियम है। इसका कम प्रीमियम है क्योंकि वो स्ट्राइक अभी तक आया नहीं है, तो वो आउट ऑफ द मनी है। तो ये जो प्रीमियम्स है फिर इसमें, अगर मैं बोलूँ आपको कि एट द मनी में मार्केट अभी उधर ही है और आउट ऑफ द मनी में मार्केट आया नहीं है, तो ये प्रीमियम किस चीज का है। ये जो प्रीमियम है उसके अंदर टाइम वैल्यू है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं उसके अंदर टाइम वैल्यू का भी इंक्लूजन होता है। हम ये सब चीजें साथ में डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 रुपीज है या 11 रुपीज है या 1 रुपीज है, ये टाइम टू एक्सपायरी का प्रीमियम है। मतलब 15 डेज बाकी है अभी भी। अभी भी जो रिलायंस की जो एक्सपायरी है उसके लिए 15 दिन बाकी है। तो हो सकता है मार्केट 1400 पे आ जाए। 1400 पे आ जाए तो एक वाला प्रीमियम 10 भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, 15 दिन बाकी है। रिलायंस का स्टॉक और ऊपर गया तो प्रीमियम बढ़ते जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए इसमें टाइम वैल्यू है। अभी 30 रुपीज के अंदर क्या है पता है आपको, 30 रुपीज के अंदर पूरा 31 रुपीज, ये जो 31 रुपीज है, 31 रुपीज होप का है ये। 31 रुपीज इज फॉर होप।
तो अभी ये जो ऑप्शन बायर है, ये कॉल ऑप्शन बायर है जिसने 31 में बाय किया है, इसने 31 रुपीज पूरा होप का दिया है कि ये जो होप है उसकी, ये है कि मार्केट जाएगा ऊपर, इसीलिए उसने वो प्रीमियम पे किया। और जो पुट ऑप्शन सेलर है, कॉल ऑप्शन सेलर है, उसका उसका ये चांसेस है कि ये जो कॉल ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए उसने सेल किया। तो अभी ये देखिए, इन द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 0.70 है, और प्रीमियम कितना, 63 का प्रीमियम है। तो अभी आप समझिए कि 1300 पे रिलायंस का स्टॉक चालू है, इज इक्वल टू 1300 पे स्टॉक चालू है, और आपकी स्ट्राइक प्राइस 1250 है। तो इसका तो 50 रुपया ही प्रीमियम होना चाहिए, जो एडवांटेज है आपको। आप क्या करोगे, आप ये स्ट्राइक के माध्यम से 1250 में रिलायंस का स्टॉक लोगे और 1300 में बेच दोगे, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 50 रुपीज का। तो ये प्रीमियम 63 का क्यों है? ये जो 63 में जो 13 रुपीज है ना, ये टाइम वैल्यू है, ये एक होप है। ये जो 13 रुपया एक्स्ट्रा जो प्रीमियम में है, इसका होप है कि ये और भी इन द मनी हो सकता है, और भी इन द मनी हो सकता है। मतलब ये जो डेल्टा दिख रहा है आपको 0.70 का, ये 0.80 हो सकता है, 0.90 हो सकता है। कैसे होगा? जब मार्केट ऊपर और ऊपर जाएगा, जब ये 1300 से 1400 का होगा रिलायंस, तो ये डेल्टा इसका और स्ट्रांग हो जाएगा, ये इन द मनी और स्ट्रांग हो जाएगी, ये जो डेल्टा है इसका 0.100 हो जाएगा। तो ये जो इसके अंदर 63 के अंदर एडवांटेज तो 50 रुपीज का है, तो जो 13 रुपीज है वो क्या है, वो टाइम वैल्यू है, वो होप है कि वो प्रीमियम और बढ़ेगा। अभी इसके अंदर देखिए, 107 के अंदर 1350 पे रिलायंस है और 1200 पे ये स्ट्राइक प्राइस है, ये इन द मनी है, 80% प्रोबेबिलिटी है, इसका डेल्टा देखिए 0.8 है। तो जब आप इसको 107 पे ये ट्रेड कर रहा है, मतलब रिलायंस 1300 पे चालू है और आपके पास 1200 का कॉल ऑप्शन है, विच गिव्स द राइट टू बाय। तो आप रिलायंस का स्टॉक 1200 पे बेचोगे लेके, पहले आप 1200 पे लोगे और 1300 में सेल करोगे, तो आपके पास एडवांटेज कितना, 100 रुपीज का। तो ये जो 7 रुपया है, ये किस चीज का है फिर एक्स्ट्रा? ये टाइम वैल्यू है। ये जो टाइम बचा है ना रिलायंस के अंदर 15 दिन का, इसके अंदर ये होप है कि ये और बढ़ सकता है। वैसे कि वैसे ये 152 देखिए, 152 है, इसका डेल्टा कितना है देखिए, 90% चांसेस है कि ये स्ट्राइक इन द मनी रहेगी, 90। और 90 का मतलब है कि अगर रिलायंस 1 रुपया बढ़ा, तो ये 90% प्रीमियम में चेंज आएगा इसके अंदर। या फिर आप ऐसा समझिए कि 0.9 पॉइंट्स का चेंज आएगा, अगर रिलायंस का स्टॉक 1 रुपया बढ़ा, तो ये प्रीमियम में 0.9 रुपीज का चेंज आएगा। तो 90% चांसेस है ये जो स्टॉक है 1150 का प्रीमियम जो है वो इन द मनी एक्सपायर होगा। तो इसमें देखिए 152 पे क्यों है, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक 1300 पे चालू है और आपके पास 1150 का कॉल ऑप्शन है, विच गिव्स राइट टू बाय द स्टॉक एट 1150। 1150 पे आप स्टॉक ले लोगे और फिर 1300 पे बेच दोगे, तो आपका एडवांटेज कितना है इसमें, 150 पॉइंट्स का। तो 2 रुपया क्या है, ये एक होप है कि भाई और बढ़ सकता है, ये 100 की तरफ जा सकता है। देख रहे हो? तो एक चीज एक और ध्यान रखना, जो डेल्टा है वो कॉल का 0 से 100 होगा प्लस में। 0 से 100 मतलब 0 +1 +2 +3 +4 +5, मतलब ये समझिए +10 +20 +30 +40 +50 +80 +90 +100। तो 100 तक ही जा सकता है, 100 के ऊपर नहीं जा सकता डेल्टा। क्यों पता है? क्योंकि ऑप्शंस क्या है, मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस जो है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, और डेरिवेटिव्स मतलब उसका कोई अंडरलाइंग है। अंडरलाइंग है मतलब वो जितना स्टॉक बढ़ेगा उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा, उतना ही ये फ्यूचर्स बढ़ेगा, उतना ही ऑप्शंस बढ़ेगा। अगर मैं 100 के ऊपर कर दूं इसको, इसका मतलब क्या हो गया पता है? कि रिलायंस का स्टॉक जो है वो 1 रुपया बढ़ रहा है और प्रीमियम 2 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब अपोजिट चल रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो जैसा स्पॉट बिहेव करेगा वैसा ही जो है वो ऑप्शंस बिहेव करेंगे। उल्टा नहीं होगा कि ऑप्शंस ऑप्शंस का जो है वो डबल ट्रिपल भाव होते जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो स्पॉट को कनेक्ट करेंगे, स्पॉट के हिसाब से चलेंगे, ना कि डेल्टा के हिसाब से, ना कि जो प्रीमियम है या फिर जो प्रीमियम चल रहा है अभी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा नहीं कि 1 रुपए का स्पॉट बढ़ा और जो रिलायंस है, 1 रुपए का स्पॉट बढ़ा और जो ऑप्शंस है वो 2 रुपए से बढ़ा। वैसा नहीं होगा, डबल नहीं बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ कि डबल 100% चेंज हुआ, समझिए। अगर 100% चेंज हुआ रिलायंस में स्पॉट में, तो 200% चेंज उसके जो डेल्टा है उसके अंदर नहीं हुआ, डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि जो स्पॉट है वो, जो रिलायंस ऑप्शंस है वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से चलता है। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मतलब कि जितना स्पॉट में चेंज होगा उतना ही ऑप्शन का डेल्टा चेंज होगा।
तो 0 to 100, आप ये समझिए 0 to 100 है कि एक जो डेल्टा है वो 0.10, 0.20, 0.30, 0.50 होगा। तो 0.50 है मतलब एट द मनी है, फिर 0.90 होगा, 0.90 मतलब इन द मनी है पूरा, और 0.100 मतलब पूरा इन द मनी है। समझ रहे हो? तो ये जो 90 है, 0.9, इसका मतलब अभी भी ये 0.10 से बचा हुआ है इन द मनी होने के लिए। तो ये उसका होप है 2 रुपया, इसीलिए उसमें एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया हुआ है। ये तो हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं आउट ऑफ द मनी में क्या है फिर ये। तो समझिए, रिलायंस का स्टॉक जो है वो 1 = 1350 का स्ट्राइक प्राइस लिया है। अभी समझिए 1300 पे स्टॉक चालू है और आपके पास 1350 है। तो इसमें तो आपके पास माइनस में ही है। माइनस में मतलब इसकी कोई वैल्यू है नहीं। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक 1300 पे मिल रहा है और आप 1350 की स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज नहीं करोगे। एक्सरसाइज नहीं करोगे मतलब आप 1350 पे रिलायंस को लेके 1350 पे रिलायंस को लेके 1300 में नहीं बेचोगे। आप नहीं मतलब आप बाय नहीं करोगे ना। अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस का स्टॉक जो है वो 1350 पे है, तो आप मेरे से बाय करोगे? आप मेरे से बाय नहीं करोगे क्योंकि मार्केट में 1300 पे मिल रहा है। तो इसका तो प्रीमियम फिर कुछ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आउट ऑफ द मनी है। 1350 तो आया नहीं है रिलायंस में अभी तक। तो ये तो जीरो होना चाहिए प्रीमियम। तो ये 11 रुपए पे प्रीमियम क्यों है? वाई इट इज ट्रेडिंग एट 11 रुपीज? क्योंकि इसके अंदर टाइम बचा हुआ है, होप है। 15 दिन बाकी है और ये स्ट्राइक इन द मनी हो सकता है। इन द मनी हो सकता है मतलब मार्केट जो है वो 1350 के ऊपर जा सकता है। रिलायंस का जो स्टॉक है वो 1350 के ऊपर जा सकता है, ये होप है। इसीलिए इसका प्रीमियम 11 रुपीज है और इसका डेल्टा 0.25 है। 0.25 मतलब 1 रुपए का चेंज हुआ तो 0.25 जो रुपीज है उसमें उसके स्पॉट में या फिर उसके प्रीमियम में चेंज होगा। और इसका एक और वर्ड है कि 0.25%, मतलब 25% चांसेस है। इसका मतलब 25% चांसेस है कि ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो जाएगी। तो 1400 देखिए, आप थोड़ी खरीदोगे 1400 पे जब रिलायंस 1300 पे मिल रहा है, तो नहीं खरीदोगे। इसीलिए उसका प्रीमियम 4 रुपए पे चल रहा है। तो ये 4 रुपए भी क्यों है? क्यों ऑप्शन बायर इसको परचेस कर रहा है जब उसको पता है कि 1400 जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो उसका होप है कि वो आ सकता है, इसीलिए वो प्रीमियम 4 रुपीज पे। तो जितने आउट ऑफ द मनी होंगे ना उसके प्रीमियम बहुत कम होंगे और उनके डेल्टा बहुत कम होंगे। देखिए 0.20, 0.10, 0.04, और जो एट द मनी है उसका 50-50 होगा। फिर आप वो कॉल लीजिए या फिर पुट लीजिए। और जो इन द मनी है उसका देखिए 50 के ऊपर होगा, 0.70, 0.80, 0.90। सेम टू सेम पुट में क्या होगा? पुट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1300 पे और 1350 का पुट ऑप्शन देखिए कितने पे चालू है। प्रीमियम कितना है? 61 का। 61 का है मतलब 1350 पे तो 1350 माइनस 1300, तो इसमें 50 पॉइंट्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्यों पता है? क्योंकि 1300 पे रिलायंस का स्टॉक है और आपके पास 1350 का पुट ऑप्शन है, विच गिव्स द राइट टू सेल। विच गिव्स द राइट टू सेल मतलब आप 1350 पे रिलायंस का स्टॉक बेच सकते हो वो पुट ऑप्शन की मदद से, वो स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। तो उसका तो वैल्यू होगा, 50 रुपया उसका वैल्यू है। तो फिर ये 61 रुपीज क्यों है? मतलब इसके अंदर 11 रुपया एक्स्ट्रा क्यों है? ये जो 11 रुपया है ना, ये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू मतलब होप है कि ये और जो है रिलायंस का स्टॉक इन द मनी हो सकता है प्रीमियम पुट का। मतलब ये रिलायंस का स्टॉक और अंदर आ सकता है उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस के अंदर। एक सेकंड होल्ड करिए, ये जो माइक है मेरा थोड़ा लूज हो गया। तो ये पुट ऑप्शन जो है वो 11 रुपीज जो एक्स्ट्रा इसके अंदर है, मतलब 50 रुपीज का तो इंट्रिंसिक वैल्यू है पुट के प्रीमियम के अंदर। तो ये 11 रुपया जो एक्स्ट्रा है ये टाइम वैल्यू है कि ये इन द मनी और इन द मनी हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे रिलायंस का स्टॉक अगर और नीचे गया तो ये जो स्ट्राइक है 1350 की, ये और इन द मनी हो जाएगी। मतलब इसका डेल्टा 0.70 से 0.80 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा, 0.100 हो जाएगा। समझ रहे हो? और अभी ये एट द मनी का देखिए 32 रुपीज, 0.50 -50 है इसके अंदर। तो -50 है डेल्टा, इसका मतलब 50-50% चांसेस है। तो ये 32 रुपीज है, ये क्या है? ये टाइम वैल्यू है, ये होप है कि भाई रिलायंस का स्टॉक नीचे आ सकता है, इसीलिए ये प्रीमियम चल रहा है। और ये देखिए 15 रुपए में प्रीमियम मिल रहा है। अभी 1250 पे तो आया नहीं है रिलायंस। रिलायंस का स्टॉक अगर आपको बेचना है
तो ये स्ट्राइक प्राइस बोल रही है कि 1250 का पुट ऑप्शन आपके पास राइट है टू सेल द स्टॉक। तो 1250 पे तो आप बेचोगे नहीं। आप बेचोगे नहीं, क्यों? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक 1300 पे चालू है। तो इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा क्या होगा? 0.5 के अंदर, -0.5 के अंदर। देखिए 0.3 डेल्टा इसका। और प्रीमियम कितना है? 15 रुपीज। अभी ये तो आउट ऑफ द मनी है, तो इसके अंदर तो प्रीमियम कुछ होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है नहीं। मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ कुछ नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि ये देखिए 1250 -1300, -50 की इंट्रिंसिक वैल्यू हो नहीं सकती। नहीं हो सकती मतलब, मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बताया था कि उसकी रियल वैल्यू। आप अभी उसकी रियल वैल्यू क्यों नहीं है पता है? क्योंकि मार्केट में जो रिलायंस का स्टॉक है वो 1300 पे ट्रेड हो रहा है, और आपके पास 1250 का पुट ऑप्शन है विच गिव्स द राइट टू सेल द स्टॉक। तो अभी आप क्यों बेचोगे? आप वो राइट्स को क्यों असाइन करोगे? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं। आप एक 1250 पे थोड़ी रिलायंस बेचोगे, जब मार्केट में 1300 में बिक रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके अंदर टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू का आप जो प्रीमियम है वो 15 रुपया, मतलब मार्केट में खाली एक होप है कि ये 15 दिन जो बचा है ये कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे रिलायंस की एक्सपायरी में 15 दिन बाकी है, तो इनको लग रहा है कि 15 दिन के अंदर ये रिलायंस का स्टॉक और नीचे गिर सकता है, बस इसीलिए ये प्रीमियम है। तो देखिए आप जितना आउट ऑफ द मनी जा रहे हो उतना प्रीमियम देखो, 3 रुपए का प्रीमियम है। और डेल्टा देखो 0.07। देख रहे हो कैसे डेल्टा जो है वो और कम होते जा रहा है? मतलब जितना दूर जाओगे उतना आउट ऑफ द मनी में आपका जो डेल्टा है वो कम होगा। डेल्टा कम इसलिए होगा क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर है अभी। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो कैसे आउट ऑफ द मनी से इन द मनी से एट द मनी होगी, और इनके प्रीमियम्स क्यों एट द मनी पे इतना है, इन द मनी में ज्यादा है, और आउट ऑफ द मनी में इतना कम है। तो ये जो प्रीमियम है ये इसीलिए चेंज होते हैं क्योंकि वो जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी वैल्यू चेंज होती है। मतलब मार्केट जो है वो कांस्टेंट एक ही प्राइस पे नहीं रहता है, वो जो है वो चेंज होता है। अभी 1350 से 1250 पे आएगा, आपको क्या लगता है जब 1250 पे रिलायंस आएगा तो 15 रुपए वाला पुट ऑप्शन है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 रुपया होगी या 30 रुपया हो जाएगी? रिलायंस का स्टॉक क्या हो रहा है? गिर रहा है। गिर रहा है मतलब आपकी प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। तो पहले आप 1300 पे आप सेल कर रहे थे, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस जब मार्केट 1300 पे था तभी आपकी 1250 की स्ट्राइक प्राइस थी। लेकिन अभी तो 1250 की ही स्पॉट हो गई है, और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी सेम है। तो वो एट द मनी हो जाएगा। देख रहे हो कैसे आउट ऑफ द मनी से ये एट द मनी हो जाएगा? एट द मनी होगा तो प्रीमियम क्या होगा? 15 से आपका 30 हो जाएगा। और जो डेल्टा है वो भी चेंज होगा। अभी ये जो डेल्टा है वो, डेल्टा तो मैंने बताया कि स्पॉट के अंदर 1 रुपए का चेंज आया, 1 रुपए का स्पॉट के अंदर चेंज आया तो आपका जो है वो प्रीमियम 0.3 रुपीज से बढ़ेगा, वो डेल्टा बताता है। लेकिन डेल्टा कितना चेंज होगा, डेल्टा के अंदर क्या चेंज आएगा वो क्या बताएगा? तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट, जो ग्रीक्स है डेरिवेटिव्स, जो है ऑप्शंस का गामा। ये सब चीजें कैसा है मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ ध्यान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है मार्केट में बैक ऑफ। जब आप बैकएंड में देखते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, पर जब हम लाइव करेंगे तो आपको ये सब चीजें और इजीली समझेगी। तो ये देखिए, अभी ये देखिए, ये रहा रिलायंस का। देखिए रिलायंस 1300 पे, तो 1300 का पुट ऑप्शन देखिए 0.50 का डेल्टा है, प्लस है, और इसका डेल्टा देखिए माइनस है। क्यों? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए वो ये जो वैल्यू है वो प्लस में है। और पुट ऑप्शन का क्या होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू कम होगी। कम होगी इसीलिए जो डेल्टा है वो अगेंस्ट में काम करेगा, उसका नेगेटिव होगा। और पुट ऑप्शन की प्रीमियम्स कब बढ़ती है? जब मार्केट गिरता है तभी। इसीलिए ये डेल्टा इसका रिवर्स में उल्टा है। ये देखिए आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम देखिए 12 रुपया 0.28। तो ये 0.28 है आउट ऑफ द मनी कॉल में। आउट ऑफ द मनी पुट में देखिए 5 रुपए का प्रीमियम है। इन द मनी में देखिए सब प्रीमियम कितने महंगे हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है। ये देखिए, चलिए अभी 1400 का देख लेते चलो। 1400 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया है। अभी ये क्या है? आउट ऑफ द मनी है। इसका डेल्टा कितना है देखिए, 0.11। तो अगर रिलायंस में समझिए 50 रुपए का चेंज आया, समझिए रिलायंस जो है वो 1300 से 1350 हो गया, तो चेंज कितना आया? 50। 50 इंटू डेल्टा कितना है? 0.11। तो 5.5 का प्रीमियम में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ डेल्टा, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो 5.55 प्लस प्रीमियम अभी कितने में मिल रहा था? 3.95। तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 9.5 का। तो देख रहे हो 4 रुपए का प्रीमियम 10 रुपया हो गया। ये किसने बताया हमको? डेल्टा ने बताया। तो ये डेल्टा इसका ऐसे चेंज होगा। और अभी समझिए हम पुट का भी ले लेते चलिए।
तो पुट में ये रहा 1250। पुट ऑप्शन जो है वो देखिए 1200 की स्ट्राइक प्राइस है। अभी रिलायंस जो है वो 1300 पे। पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। राइट टू सेल आप 1200 पे थोड़ी बेचोगे जब रिलायंस 1300 पे मिल रहा है तो। इसीलिए उसका प्रीमियम 6 रुपए है। अभी इसका डेल्टा देखिए आपको माइनस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पुट ऑप्शन की वैल्यू कब बढ़ती है? जब मार्केट नीचे जाता है तब बढ़ती है। क्योंकि ये पुट ऑप्शन है, इट गिव्स द राइट टू सेल। तो आप जब बेचना चाहोगे तो आप सस्ते में बेचना चाहोगे या महंगे में बेचना चाहोगे? आप महंगे में बेचना चाहोगे। आप महंगे में बेचना चाहोगे, इसीलिए जो डेल्टा है वो उसका पुट का जो है वो माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तब पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। ये देखिए इसका डेल्टा कितना है। 0.13, -0.13। तो अभी समझिए रिलायंस जो है वो 1200 से अभी 1300 पे। तो हमने क्या किया, रिलायंस के स्टॉक को नीचे गिरा दिया। तो 1300 से ये 1200 पे आ गया, तो आपको 100 रुपीज का चेंज हुआ स्पॉट में, इंटू 0.13। 13 रुपए का चेंज आया, 13 रुपीज का प्रीमियम में चेंज आया। ये किसने बताया? हमको डेल्टा ने बताया, क्योंकि इसका डेल्टा था 0.13। इंटू ये तो 13 रुपीज का चेंज आया प्रीमियम में। ओल्ड प्रीमियम कितना था? 6.65। तो ये कितने का प्रीमियम होगा? 20 रुपए का। 20 रुपए का प्रीमियम क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये स्ट्राइक पहले आउट ऑफ द मनी थी। पहले जब रिलायंस 1300 पे था, 1300 पे था तो 1200 की स्ट्राइक पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी थी, क्योंकि मार्केट अभी तक आया नहीं था वहां पे। लेकिन अभी क्या हुआ, रिलायंस का स्टॉक नीचे गिर गया। तो नीचे गिरेगा तो मैंने क्या बताया, जब नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो देखो 13 रुपए का जो 6 रुपए का प्रीमियम था वो 20 रुपए पे आ गया। तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ गए, क्योंकि अभी ये स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी थी पहले, अभी एट द मनी हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी रिलायंस का स्टॉक भी 1200 पे है, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 1200 की है। तो देख रहे हो, इसीलिए पुट का जो डेल्टा है वो आपको माइनस में दिखेगा। 0 से लेके -100, या फिर 0 से लेके -10, 100, आप इसको ऐसे समझिए। पुट का जो है वो -10 होगा, -20, -30, -50, -60, -100 डेल्टा। और कॉल का क्या होगा? 0 से लेके +100 की तरफ होगा। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।